गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि टॉपिक है हमारा किसका, बिजनेस स्टैट्स का, यूनिट नंबर 3 ऑफ कॉमर्स। सेंट्रल टेंडेंसी में हम क्या पढ़ते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एवरेज। एवरेज का मीनिंग क्या होता है। तो एवरेज क्या होती है, एक ऐसी सिंगल फिगर जो रिप्रेजेंट करती है क्या, होल ऑफ फिगर्स को, यानी कि सारे फिगर्स को जो एक फिगर रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, एवरेज। ठीक है जी। हाँ जी, तो जो हमारा मीन होता है, मीन हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट होता है किस पे, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल से। जितने भी यहाँ पे पॉइंट इन सब पे PYQs आया हुआ है, तो आप अपने नोट्स में एक एक चीज़ अच्छी तरह से लिखेंगे। अब चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, देखो, जब चेंज ऑफ ओरिजिन आपको कहे, यानी कि वो बात कर रहे हैं प्लस और माइनस की, और जब चेंज इन स्केल कहे तो यानी कि बात हो रही है किसकी, मल्टीप्लाई और डिवाइड की। तो मेरा मीन क्या आता है, डिपेंडेंट होता है किस पे, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन पे एंड चेंज ऑफ स्केल पे। अब इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं। देखो, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक सीरीज ले ली 10, 20, 30, 40, 50, जिसका मेरे पास जो मीन है वो निकल के आ रहा है कितना, 30। मीन तो पता है ना कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5, और इनका सम कितना है, 150। तो इसका मीन कितना आ गया मेरे पास, 30। अगर इसमें मैं +2 +2 +2 और +2 ऐड कर दूँ, ठीक है, ये आप खुद से भी करके देख सकते हैं, मैं आपको करवा देती हूँ। और इसका मीन कितना आया है मेरे पास, 160 डिवाइड बाई 5, दैट इज 2। प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि जो भी, अगर आप कोई भी कांस्टेंट को प्लस करते हो या माइनस करते हो, तो जो आपका पहले वाला मीन है और जो आपका दूसरे वाला मीन है, कि जो आप निकालते हो उसमें भी सेम चेंज आता है कितना, जो आप ऐड ऑन कर रहे हो। अब मैंने कितने फिगर्स ऐड, मैंने क्या ऐड करा था, +2, तो मेरे मीन में भी कितने का चेंज आया है, +2 का। पहले मीन 30 था, मीन कितना हो गया, 32। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ माइनस करोगे, मान लो अगर आप माइनस कर रहे हो 2, तो आपका पहले वाला मीन 30 और दूसरे वाला मीन कितना आएगा, 28। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना आ जाएगा, 60। अगर आप डिवाइड कर रहे हो, मान लो 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो कितना आ जाएगा, 15। की वही सेम चेंज आता है जो आप कांस्टेंट लेके चलते हो। ठीक है जी, सही हो। आपको पहली प्रॉपर्टी समझ आई होगी। दूसरी प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या कहती है, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम। यानी कि मीन के स्क्वायर डेविएशन से आप कोई भी जो सम लेते हो वो क्या होता है, हमेशा मिनिमम। स्क्वायर ऑफ डेविएशन क्या होता है, मान लो आपके पास मीन 30 आया, तो इस 30 को अब जो भी सीरीज है, मान लो सीरीज 10 की है, तो ये माइनस करोगे, ये 20 आया, फिर नेक्स्ट 20 दैट इज 10। अब इस वाले का स्क्वायर करोगे ना, जैसे 40 और 19, जो इनका सम आएगा वो हमेशा क्या आएगा, मिनिमम। ठीक है, नेक्स्ट इज सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। मीन से ली जाने वाली डेविएशन हमेशा क्या आती है हमारे पास, 0। समझते हैं हम इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये सीरीज है 10, 20, 30, 40, 50। इसका मीन मेरे पास कितना आया था, 30। ठीक है, अब इसकी डेविएशन लेंगे, यानी कि 10 माइनस 30 दैट इज -20, 20 माइनस 30 दैट इज माइनस का 10, ये माइनस का 20, 30 माइनस 30 इज 0, 40 माइनस 30 इज 10, 50 माइनस 30 इज 20। मैं इनका सम करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 0। तो सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई प्रॉपर्टी समझ में अच्छी तरह से। जो मीन है, मीन को हम मैथमेटिकल एवरेज भी बोलते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि मीन इज नोन एज मैथमेटिकल एवरेज, देन आंसर इज यस। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है मीन को कैलकुलेट करने का, जैसे मैंने आपको बताया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन कहाँ से बनता है मीन का, मेनली जो क्वेश्चन होता है मीन का, वो क्वेश्चन हमारा बनता है इन दो प्रॉपर्टी से, इन 3 प्रॉपर्टी से। पहला कि मीन हमारे पास डिपेंडेंट होता है किस पे, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल पे। नेक्स्ट इज सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0, एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज
मिनिमम। ठीक है, अच्छी तरह से समझ आया होगा आपको ये। नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन क्या होती है? कोई भी बीच की फिगर। फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो मेरे पास एक सीरीज है, तो मेरे को अगर इसका मीडियन फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूँगी? पहले ये 2 सीरीज, फिर ये 2 सीरीज, और लास्ट के इन दोनों में से ये क्या हो जाएंगे? मेरे मीडियन। ये इवन सीरीज है तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। अगर मेरे पास ओड सीरीज होती, मान लो 10, 20, 30, 40, 50, तो ये दो मीडियन क्या हो जाता है मेरी? ये वाली बीच वाली फिगर। ठीक है, जब भी इवन हो उसके लिए अलग फॉर्मूला है मीडियन निकालने का, और जब भी ओड सीरीज हो तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है क्या? मीडियन निकालने का। जैसे कि हमारा, एक मिनट, जैसे कि हमारा मेन डिपेंडेंट था किस पे? चेंज ऑफ ओरिजिन पे और चेंज इन स्केल पे। सेम हमारा मीडियन भी क्या है? डिपेंडेंट है। मीन मैंने आपको बताया था, मीन हमारा मैथमेटिकल एवरेज है, और मीडियन क्या है हमारा? पोजिशनल एवरेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, सो मीन में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये देखो। मीन में प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमें? सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो मीडियन में? सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज लिस्ट। वहाँ पे वर्ड एब्सोल्यूट नहीं था। एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है? जब आप प्लस और माइनस साइन को क्या कर देते हो? इग्नोर। अगर वर्ड आ जाए सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, किसमें मीडियन लिस्ट होती है? तो आंसर आएगा मीडियन। लेकिन अगर वर्ड एब्सोल्यूट नहीं आता और आपसे सिंपल लिख दिया रहे सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम डैश इज लिस्ट, तो आपका आंसर क्या होगा? ठीक है जी। मीडियन को हम किससे फाइंड करते हैं? ओजाइव से। ठीक है, बहुत बार ये बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ओगाइव किसके लिए यूज होता है, तो वो फाइंड यूज होता है किस क्या फाइंड करने के लिए? मीडियन फाइंड करने के लिए, ओजाइव, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है। नेक्स्ट इज मोड। मोड का क्या मतलब होता है? हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू। क्या मतलब होता है मोड का? दैट इज हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा बार क्या हो रही है? अकर हो रही है। मोड का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके पास। मोड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और एक ये वाला आपने फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। ये ब्रैकेट है, ये दोनों का है, 3 टाइम्स ये दोनों का है। और मोड को फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, और मीडियन को किससे फाइंड? विद द हेल्प ऑफ अजाइव। ठीक है जी। सो ये मैंने आप लोगों को टॉपिक करवा दिया है, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड। अच्छी तरह से करें, और जो भी मैंने ऐसे टेबल आपको बनाई थी, जैसे 10 लिखवा के 20 लिखवा के, ये भी आप लिखे, सो दैट आप प्रॉपर्टीज के रट्टे ना मारे बल्कि उनको समझ लें। ठीक है, तो ऐसे ही 10-10 मिनट की हमारी सीरीज आएगी स्टैट्स की, और पेपर से पहले हम अपनी स्टैट्स को क्या कर लेंगे? कंप्लीट। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।